नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और काफ़ी दिनों के बाद ये कुछ नोट्स हैं आपके लिए जो कि आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम फर्स्ट पेपर में काम आ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आ ही जाएंगे, बट आ सकते हैं, इसकी संभावना है। तो मैं आपके साथ मोस्टली हाथ से लिखे हुए नोट्स शेयर करता हूँ और इसकी भी एक अलग कहानी है। कहानी मतलब फैक्ट के रूप में कह सकते हैं कि हाथ से लिखने वाले नोट्स का क्या फ़ायदा होता है। और ख़ास तौर पे जब हम खुद ही लिखते हैं तो मैं भी स्टडी करता हूँ, तो मैं खुद ही नोट्स बनाता हूँ, चाहे मैं साइकोलॉजी पढूँ या फिर आपके लिए ये नोट्स बनाऊँ या फिर खुद पढूँ। तो मेरा नोट्स बनाना खुद का एक बहुत ही अलग इंटरेस्ट सब्जेक्ट है, तो मैं नोट्स क्रिएट करता हूँ। एंड करता इसलिए हूँ क्योंकि साइकोलॉजी साफ साफ कहती है कि जब भी लर्निंग होती है, जब भी आप सीखते हैं तो सीखते हैं आप अपने सेंसरी ऑर्गन्स के माध्यम से, जो जिसमें आपकी आँख आती है, इसमें आपके ईयर्स आते हैं, स्किन और भी चीज़ें हैं। एंड हम चीज़ों को देख कर सीखते हैं, सुनकर सीखते हैं, उस तरह से हम चीज़ों को लिख कर भी सीखते हैं। जब हम अपने हाथों से नोट्स क्रिएट करते हैं उस टाइम पे हमारी मेंटल प्रोसेसिंग ज़्यादा अच्छी होती है और हम ज़्यादा सीख पाते हैं। तो आपके लिए बेहतर होगा कि खुद से नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। किसी और के नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं देने वाले हैं, क्योंकि हर किसी के नोट्स में अपना अपना इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको जो नहीं आता है वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, तो आप उसे नोट में लिखिए। जिसको आता है उसके लिए वो कुछ नहीं होता है, तो उसके नोट्स में वो शामिल नहीं होता है। तो खैर वो ठीक है, जस्ट हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि फर्स्ट पेपर में आपका जो रिन्यूएबल एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट है उसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है वहाँ से हम थोड़ा सा कुछ एक कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं जिसमें है थर्मल पावर। इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं, आपको याद रखने हैं, एक बार सुन लीजिए, याद रहेंगे आपको। बाद में पीडीएफ को भी टेलीग्राम पे प्राप्त कर लेना। फर्स्ट पेपर के लिए टेलीग्राम पे कुछ कंटेंट डाला था बहुत पहले से, और अब फिर से आपको मिलेगा। कुछ दिनों से नहीं दे पाया था बट अब मिलेगा, तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो थर्मल पावर जिसे हम ताप विद्युत कहते हैं, तो आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि भारत में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो ताप विद्युत ही है। अब बात यह की जाए कि ताप विद्युत का उत्पादन कैसे होता है, तो ताप विद्युत के उत्पादन में आपके कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाता है। अब सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर यह है जो आजकल चर्चा का विषय है या फिर जिस पे चिंता जाहिर की जाती है कि भाई अगर हम कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का लगातार उपयोग करते रहेंगे तो फिर भविष्य में क्या होगा। क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये आपके जीवाश्म ईंधन है, और जीवाश्म ईंधन आते हैं अनवीकरणीय स्रोत में, क्योंकि इनको हम जल्दी से रिन्यू नहीं कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो फिर अगर हम आने वाले कुछ सालों में जब हम जीवाश्म ईंधन खत्म कर लेंगे तो फिर कैसे हमको बिजली मिल पाएगी, कैसे ताप विद्युत हम जनरेट कर पाएंगे, ये एक चिंता का विषय है। इसलिए आजकल रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। आपने देखा ना, ये जो बसें, इलेक्ट्रॉनिक बसें आना शुरू हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार की बात की जाती है, ये सब क्या है, ये आपके रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप करने का ही एक स्रोत है कि आप जीवाश्म ईंधन पर कम से कम निर्भर रह सकें। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत आपका ताप विद्युत है, जो कि जीवाश्म ईंधन पर डिपेंड करता है। एंड इसके बाद एक फैक्ट है जो याद रखना है कि कुल बिजली का 69.7% भाग ताप यंत्रों से ही आता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, टू द पॉइंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड आपने एनटीपीसी का नाम सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो इसका इसकी स्थापना ताप विद्युत को प्रोत्साहित करने के लिए 1975 में किया गया था, ये ध्यान रखिए। ये तो खैर नहीं पूछेगा बट ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। ये एनटीपीसी का 1975 में ताप विद्युत प्रोत्साहन करने के लिए सेटअप किया गया था। ये नहीं पूछेगा बट ये ध्यान रखना है। पूछेगा ये कि मतलब भारत में ताप विद्युत का क्या कंडीशन है, वो पूछ सकता है। एंड सबसे बड़ी वर्तमान में ये जो एनटीपीसी कंपनी है, सबसे बड़ी तापी ऊर्जा कंपनी है, ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि ताप विद्युत में जो महाराष्ट्र है वो प्रथम स्थान पर है, उसके बाद यूपी है, फिर गुजरात है और वेस्ट बंगाल है। इसको ध्यान रखिए, मतलब पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे पर यूपी, तीसरे पर गुजरात और चौथे पर वेस्ट बंगाल।
इसको जरूर ध्यान रखिए, बिकॉज इसका क्रम भी पूछा जा सकता है। आपने देखा ना, जो कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर A B C D दी होती हैं, फिर उसमें से हमको सही सिलेक्ट करना होता है कि घटते से सॉरी सबसे ज़्यादा से कम के स्तर में कौन सा ताप विद्युत ग्रह की स्थिति क्या है, ऐसे कुछ पूछते हैं। तो आप ध्यान रखिए, पहले पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे यूपी है, फिर गुजरात है, फिर वेस्ट बंगाल है। ये पूछा जा सकता है, तो उसे ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आप एक नज़र देख लीजिए कि जो NTPC है, NTPC सबसे बड़ी कंपनी है। तो ये आपका इसके अंतर्गत कुछ संयंत्र हैं, जैसे कि कोयला आधारित संयंत्र, इसमें कितने हैं, 21 हैं। गैस एवं तरल ईंधन आधारित कितने हैं, 7 हैं। और जल आधारित 1 है। और रिन्यूएबल के अंतर्गत इसमें सौर ऊर्जा के 12 संयंत्र हैं और पवन के लिए 1 है। तो ये खैर नहीं पूछेगा, बट बड़ी कंपनी है तो इसमें क्या क्या है इसके बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। बट बेसिकली आपको जो ध्यान रखना है एग्जाम के पर्पज़ से, मैं फिर से हाईलाइट कर दूं, ताप विद्युत में जो स्थिति है महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, वेस्ट बंगाल की, इसको ध्यान रखना है। इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। और इसके बाद कुल बिजली का जो उत्पादन है ताप संयंत्रों से, वो इतना है, ये ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है कि भारत में जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो आपका ताप विद्युत से सबसे ज़्यादा है। तो इन्हें आप ध्यान रखिएगा। और या फिर इस इंफॉर्मेशन में से कहीं भी किसी भी तरह से किसी पार्ट को लेके क्वेश्चन में कहीं ना कुछ ऐड किया जा सकता है। तो इस तरह से इसको जानिए, समझिए और मेरे साथ जुड़े रहे कुछ और भी सीखने के लिए। मैं आपके साथ जो भी मेरे हैंड्स रिटन नोट्स हैं मैं वो शेयर करता रहूँगा। तो आप जुड़ रहे हैं, टेलीग्राम पर जाएं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आपको अब चीज़ें मिलना शुरू होंगी। अभी तक नहीं था, बिकॉज कॉन्टीन्यूअस काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज अकेला ही सब कुछ हैंडल करना होता है। सो डोंट वरी, कोशिश करते हैं फिर से नए ट्रैक पर आने के लिए। तो कुछ सीखते रहिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए।